Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान आद्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मुस्कान आद्या के घर आ जाती है क्योंकि आद्या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो अकेली थी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। पर घर आने के बाद आद्या तो मुस्कान को छोड़ ही नहीं रही थी, उसका हाथ थाम के बैठी थी क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी। तभी मुस्कान आद्या को बोलती, मैम आपको ठंड लग रही होगी ना, आप बेड पे लेट जाओ ना, मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ आपको। और फिर मुस्कान ऐसे ही करती है, आधा को लेटा देती है, उसके ऊपर उसकी ब्लैंकेट डाल देती है ताकि वो अच्छे से कवर हो, उसे ठंड ना लगे। और रूम में हीटर को देखती है तो हीटर भी प्ले कर देती है। पर आद्या, उसे अभी भी डर लग रहा था। वो मुस्कान कहती, यहाँ हो ना मेरे साथ, प्लीज़ मुझे दूर मत जाओ। मुस्कान मती मैं तो आद्या मती प्लीज़। मुस्कान मती ओके मिस आद्या आई एम कमिंग। और फिर इतना बोल के मुस्कान जो है वो आद्या के बगल पे लेट जाती है और आद्या उसे यूँ हग कर लेती है। मुस्कान को काफ़ी अजीब लगता है पर फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप लेटी रहती है। आद्या आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में आद्या सो जाती है। पर नींद में वो मुस्कान के बहुत क्लोज आ जाती है। जैसे मुस्कान कल आद्या के ऊपर आके सोई हुई थी ना, ऐसे अब आद्या मुस्कान के हाफ ऊपर आ जाती है। यानी उसके शोल्डर पे यूँ सिर रखती है और अपनी एक टांग पे उसकी टांग के ऊपर उठा देती है। अब तो मुस्कान को काफ़ी अजीब फील होता है। वो आद्या से दूर होने की कोशिश करती है पर आद्या उसके और पास आ जाती है। आद्या मुस्कान के नेक के पास अपना मुंह लेके आती है, वहाँ गरम गरम सांसें चढ़ रही थी। उफ, आद्या की गरम सांसें मुस्कान के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ा देती हैं। मुस्कान थोड़ा सा घबराती है और फिर थोड़ा दूर हो जाती है। पर आद्या नींद में मुस्कान के और पास आ जाती है और नींद में भी उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो मुस्कान के करीब आती रहती है। यहाँ मुस्कान समझ जाती है कि आद्या से दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जितना दूर जाएगी आद्या उसके इतने ही पास आ जाएगी, इसलिए वो चुपचाप उधर ही लेटी रहती है आद्या के पास। आद्या उसे यूँ हक करके आराम से सो चुकी थी पर मुस्कान सो ही नहीं पाती, उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है। पर फिर जैसे वक्त बीतता जाता है, बहुत रात होती जाती है तो उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब आद्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो मुस्कान के ऊपर आके सोई हुई है, मतलब हाफ ऊपर। आद्या थोड़ा घबराती है और पीछे हो जाती है। तभी मुस्कान जग जाती है। आद्या बोलती है, I'm so sorry मुस्कान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना, I'm so sorry। मुस्कान बोलती, नो नो मिस आद्या, इट्स फाइन, इतना भी आपने मुझे परेशान नहीं किया, डोंट वरी। मैंने भी तो आपको बहुत परेशान किया था, पूरी रात आपके ऊपर सोई थी, उसके सामने तो ये कुछ कुछ भी नहीं है। आद्या बोलती, मैं शावर लेके आती हूँ। मुस्कान बोलती, नो वे, आपको पहले बहुत ठंड लगी हुई है और इतनी ठंड में आप सुबह सुबह शावर नहीं लेंगी। आद्या बोलती, पर कॉलेज जाना है ना। मुस्कान बोलती, सो व्हाट, कॉलेज वाले स्कूल कॉलेज से आपको निकाल देंगे कि आप शावर लेके नहीं, इसलिए नो एंट्री, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ठंड में है तो कोई बात नहीं, शावर मत लो, आपको पहले ही ठंड लगी हुई है। आद्या बोलती, पर बिना शावर कैसे। मुस्कान बोलती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, मत लीजिए शावर। चलें आप रेडी हो जाइए, मैं भी चेंज करती हूँ, कॉलेज जाना है ना। आद्या बोलती, ठीक है। तो मुस्कान उसके बाद अपने घर चली जाती है। यहाँ आद्या, उसे लगता है कि उसे ना मुस्कान को थैंक यू बोलना चाहिए और इसीलिए वो जल्दी से रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट बना दे, क्योंकि मुस्कान ने उसका ख्याल जो रखा था। वो मुस्कान के लिए भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और फिर घर के लैंडलॉर्ड नंबर से कॉल करती है मुस्कान को। उसे बोलती है, मुस्कान घर आओ, साथ में जाते हैं। मुस्कान बोलती, नो नो मैम, आई कैन मैनेज, मैं अकेली जा सकती हूँ। जिस पे आद्यावती बोला ना घर आ जाओ। मुस्कान बोलती, ओके मैं आ रही हूँ। मुस्कान कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो सीधा आद्या के घर के बाहर आ जाती है। आद्या दरवाज़ा खोल रही थी, आओ अंदर, और उसे अंदर डाइनिंग टेबल पे जाके बिठाती है। मुस्कान बोलती, मैम हमें लेट हो रहा है, आई थिंक हमें निकलना चाहिए। आद्या बोलती, पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे। आद्या खाना परोसती है और मुस्कान यूँ आद्या को देखती है, कहती, मैम क्या आपने ये मेरे मेरे लिए बनाया है। जिस पे आद्या बोलती, ऑफ कोर्स, और किसके लिए बनाऊंगी, मैं अच्छी नहीं हूँ जितनी सुबह सुबह उठ के अपने लिए बनाऊँ, वो तो तुम्हारे लिए बनाना था तो बस इसलिए इतनी मेहनत की। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके लिए खाना कोई भी नहीं बनाता, इनफैक्ट उसकी दीदी भी नहीं बना पाती क्योंकि वो तो हमेशा घर से बाहर ही रहती है।
और फिर मुस्कान खाती है, पर साथ साथ वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिससे उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। याद अभी बैठ के खा रही थी, पर तभी उसकी नज़र मुस्कान पे जाती है। वो देखते हैं कि मुस्कान रो रही है कि ठीक मुस्कान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, वाई आर यू क्राइंग बच्चा, क्या हो गया हाँ। और ऐसे ही उसे संभालने लगती है, उसके आंसू पड़ते हैं, जिस पर मुस्कान बोलती वो थोड़ा तीखा था ना इसीलिए। आदिया बोलती नहीं बिल्कुल भी तीखा नहीं है, झूठ मत बोलो, सच से बताओ क्या हुआ, इधर देखो मेरी फेस की तरफ। और सच्चाई बतानी है, झूठ नहीं। तो मुस्कान आदिया की आंखों में देखे कहती वो अम, थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैम, वो मेरे लिए कोई कुकिंग नहीं करता ना, मुझे आदत नहीं है, मैं तो खुद के लिए बस 2 मिनट में जो तैयार होती है मैगी वो बना लेती हूँ, या चाय बिस्किट कुछ कुछ ले लेती हूँ। आदिया बोलती ओ, तो तुम्हारे वीकनेस का कारण ये है, तभी तुम इतनी वीक हो गए कि तुम कुछ खाती नहीं हो। मुस्कान बोलती खुद के लिए अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता, साथ में अगर कोई बैठ के खाने वाला हो तो इंसान फिर भी मेहनत करके कुछ बना भी ले, पर अपने लिए फिर मैगी से ही काम चला लेती हूँ मैं। हादिया मुस्कान के बोलती है सच बोलूँ तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, अकेले खुद के लिए बनाना होता तो मैं कभी ना बनाती, पर तुम्हारे लिए देखो बना लिया। तो अब से जब तक मैं अकेली हूँ और तुम अकेले हो तो हम प्रॉमिस करते हैं साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे। जिस पे मुस्कान बोती आर यू सीरियस। हादिया बोती तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे देख के लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मुस्कान बोती नो मैम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है अब से हम साथ में खाना बनाया करेंगे और साथ में खाया करेंगे। हादी बोती चलो अब जल्दी से फिनिश करो वरना मैं लेट हो जाएगा। तो ये दोनों जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और फिर साथ में कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बार मुस्कान जब आदिया के पीछे बैठती है तो उसे पकड़ के भी बैठती है, पर आदिया वो अनकंफर्टेबल भी फील बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इन कुछ दिनों में ये दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे कि अब ये जस्ट टच करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत स्मूथली ड्राइव भी करती है। जब कॉलेज के बाहर ये लोग पहुंच जाते हैं तो मुस्कान नीचे उतरती है कॉलेज से थोड़ा सा पीछे और कहती है ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लिफ्ट, एंड आज तो आपने बहुत अच्छे से ड्राइव किया, क्या बात है। आदिया बोती ठीक है क्लास में मिलते हैं, जाओ। मुस्कान बोती मुस्कान आगे आगे चल रही थी, आदिया स्कूटी पे थी, फिर भी वो बहुत स्लो स्लो स्कूटी चला रही थी, क्योंकि वो मुस्कान के पीछे पीछे रहना चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी। मुस्कान रुकती है, इशारा बोती वॉट मैम अब चली क्यों नहीं जाती, इतना स्लो स्लो क्यों चला रहे हो। जिस पे आदिया बोती पहले तुम अंदर जाओ फिर मैं जाऊँगी। मुस्कान बोती ओके। मुस्कान थोड़ा तेज़ तेज़ चलती है, वो कॉलेज के अंदर चली जाती है, तो पीछे से फिर आदिया भी आ जाती है, वो अपनी स्कूटी पार्क करती है और सीधा क्लास में चली जाती है। ये लोग थोड़ा लेट थे तो क्लास का टाइम हो चुका था, तो आदिया तुरंत आके नेम कॉल करती है और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जब ये पढ़ा रही थी तो मुस्कान भी आदिया को बहुत प्यार से देख रही थी, तभी मुस्कान की फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ तू आदिया मैम को ऐसे क्यों देख रही है। तो बोलती अरे मैं आदिया मैम को थोड़ी देख रही हूँ, मैं तो बोर्ड को देख रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा फिर मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और फिर यहाँ आदिया अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर लेती है। पहला लेक्चर कंप्लीट लेने के बाद वो रेस्ट करने के लिए कैबिन की तरफ जा रही थी कि तभी उसे प्रिंसिपल मैम बुलाती है अपने कैबिन में। आदिया वहाँ जाती है और प्रिंसिपल मैम उसे बोलती है कि तुम कॉलेज में क्या कर रही थी, वो भी कॉलेज ख़त्म होने के बाद। जिस पर कहती मैम मैं भला कॉलेज में क्यों आऊँगी, तो मैम उसे फुटेज दिखा देती है। पर वो फुटेज बस उतनी ही थी जब वो मुस्कान को बारिश से अंदर लेके आई थी, आगे का फुटेज नहीं था क्योंकि लाइट तो जा चुकी थी ना, कुछ था ही नहीं। जिस पे आदिया बोती यस मैम वो मैं मेरा लैपटॉप यहीं भूल गई थी ना, तो बस वही लेने आई थी, और फिर मैंने अपनी स्टूडेंट को बारिश में भीगते हुए देखा तो मैंने उसकी काफ़ी डांट लगाई और उससे भी घर भेज दिया और मैं भी चली गई। मैम बोती ठीक है अब तुम जाओ, और अगर मुझे तुम्हारी कोई भी कंप्लेन मिली तो ये मत सोचना कि अब तुम परमानेंट हो गई हो, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी, मैं फिर भी तुम पे एक्शन लूँगी। जिस पे आदिया बोलती ऑफ कोर्स मैम आई नो दैट एंड डोंट वरी, मैं कोई भी गलती नहीं करने वाली। और इतना बोल के आदिया कैबिन में चल जाती थी। उफ थैंक गॉड बच गई मैं, आज तो पकड़ी ही जाती। और फिर आदिया वहीं पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर दिया। अब मुस्कान भी आदिया के साथ थोड़ी फ्रैंक हो गई थी, इसलिए अगले लेक्चर में वो जब आदिया को बुलाने के लिए आती है तो वहीं पे आके थोड़ी सी शिकायत करने लगती है। आदिया वॉशरूम में थी, वो बाहर आते हुए थी क्या कर रही हो मेरे कैबिन में चुपके चुपके से। मुस्कान बोली वो ना आदिया मैम बहुत ठंड लग रही थी तो हाथ सेकने आ गई थी। अच्छा मैम आपके लेक्चर का टाइम हो गया चले। आदिया बोली नहीं तुम हाथ सेक लो, अच्छे से हाथ गर्म हो जाएंगे फिर चलेंगे। मुस्कान बोती बट मैम आपको लेट हो रहा है। आदित्य बोती कोई बात नहीं थोड़ी लेट चली जाऊंगी। अच्छे से गरमाइश ले लो तुम।
मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती थैंक यू, और बच्चों की तरह मुस्कुराने के बाद वो फिर से हिट लेने लगती। आदिया मुस्कुराते हुए एक पाँव पे खड़े होके बस देखे ही जा रही थी मुस्कान को, उसकी वो स्माइल, उसका वो बचपना, उसकी वो हर एक अदा जिस पे आदिया अपना दिल वार बैठी थी। उसे अब इस इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं था, वो ये क्यों कर रही है, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्या है क्या ना, कुछ भी नहीं। उसे इन सब चीज़ों से मानो कुछ लेना देना ही ना हो। अभी बस वो अपना जीवन जीना चाहती थी, अपनी इन छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहती थी जो कि वो हो रही थी। यहाँ मुस्कान हाथ सेकने के बाद कहती चले मैम। आदिया बोली सिकाई हो गई, हाथ गर्म हुए तुम्हारे? तो तभी मुस्कान अपने दोनों हाथ आदिया की चिक्स पर रखती कहती गर्म है ना, मज़ा आ रहा है ना ऐसे? मुझे मुझे के गर्म हो गया। आदिया मुस्कुराती है और उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में थामते हुए कहती बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। और तभी यहाँ पे इनका आई कांटेक्ट हो जाता है। 2 मिनट के लिए तो ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी आदिया देखती है कि कैबिन का दरवाज़ा खुला है। आदिया तुरंत पीछे हो जाती है और फिर हीटर बंद कर देती है। तभी वहाँ पे प्यून आता है जो कहते हैं कि मैम वो प्रिंसिपल मैम अपना हीटर वापस मांग रही है। आदिया बोलती ठीक है तुम ले जाओ, और फिर वो लेके चला जाता है। मुस्कान बोलती ओ अब तो हमारा हीटर भी चला गया, अब ना आप सिकाई ले पाओगे ना मैं सिकाई ले पाऊँगी, अब हम क्या करेंगे? आधी होती उफ न्यू हीटर लेना पड़ेगा, वरना तो ठंड में हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी। मुस्कान बोती बट मैम पैसे कहाँ हैं हमारे पास? आदित्य बोती हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, चलो अभी तो चलो ना। और फिर दोनों क्लास में आ जाते हैं जहाँ ये आदिया पढ़ाने लगती है, और मुस्कान जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी गुड गर्ल्स की तरह। बाकी सब स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहे थे। आदिया जैसे कि उसकी आदत थी, वो बोर्ड पे कुछ भी लिखती है तो सबको नोट डाउन कर बोलती है। जब सब नोट डाउन कर रहे थे तो आदिया सबको देखने के लिए उनके पास से गुजर रही थी। जब वो मुस्कान के पास से गुजरती है तो उसका हाथ ना मुस्कान के हाथ पे टच हो जाता है गलती से बाय चांस, और मुस्कान के हाथ इतने ठंडे थे। तभी आदिया गुस्से में बोर्ड के पास जाती है और कहती है कि स्टॉप राइटिंग। सब रुक जाते हैं और आदिया को देखने लग जाते हैं। आदिया सबको डांटते हुए कहती कल मैंने क्या अनाउंस किया था कि अब बहुत ठंड पड़ चुकी है, सब जैकेट और ग्लव्स पहन के आएंगे, हाँ? और अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहन के आए, कहाँ है तुम लोग की जैकेट्स, कहाँ है तुम लोग के ग्लव्स? सबको बाहर डांट दिया, पर एक्चुअली में वो इनडायरेक्टली मुस्कान को डांट रही थी। मुस्कान समझ जाती है और वो जल्दी अपने हाथों को अपनी फ्रेंड की ग्लव्स से लेती है और उनसे कवर करने लग जाती है। उसकी दोस्त बोले अरे क्या करिए बहन, मुझे ठंड लगी है, मेरे ग्लव्स वापस करना। मुस्कान बोलती अच्छा ना, एक तू रख ले, एक ग्लव मैं रख लेती हूँ। और ऐसे ही एक हाथ पे ग्लव पहन के वो हाथ सामने रख देती है। अब आंधिया को तो सब पता था, और वो कहती है ये जो सब एक एक ग्लव पहन के आया है ना अपने दोस्तों से छीन छीन के, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुस्कान बोती अरे यार आंधिया मैम इनडायरेक्टली मेरी इंसल्ट क्यों करी जा रही है, और फिर मुस्कान चुप हो जाती है। यहाँ आदिया सबको डांटने के बाद सबको समझाती है कि देखो तुम लोग के भले के लिए, यूँ बीमार पड़ जाओगे, पढ़ाई में नुकसान होगा, छुट्टी होगी, मैं नहीं चाहती मेरा एक भी स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट ना हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम में से कोई भी छुट्टी करता है। और फिर ऐसे ही फिर से पढ़ाने लग जाती है। यहाँ आदिया का लेक्चर ख़त्म हो जाता, आदिया जाने लगती है। तभी मुस्कान भागते हुए आती है कि आदिया मैम आई एम सॉरी, अब मुझे डांट लिया करो पर सबके सामने नहीं डांटा करो। आदिया बोती पर मैंने तुम्हें नहीं पूरी क्लास को डांटा। मुस्कान बोती मैम प्लीज़, हाँ आई नो आप मुझे डांट रही थी इनडायरेक्टली। आदिया बोती जब पता है तो फिर बात क्यों नहीं सुनती हो? कल मैंने डायरेक्टली बोला था ना ग्लव्स पहनी है, जैकेट पहनी है, समझ में नहीं आती है एक बात? ठंड में कुल्फ़ी जम जाएगी, फिर मज़ा आएगा तुम्हें। मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती सॉरी मैम, कल से पहन के आऊँगी पक्का। अब वैसे आपके कैबिन में हीटर नहीं है ना, तो आप गेस्ट रूम में जाके बैठ जाओ, वहाँ तो हीटर है। आधे बजे थैंक यू फॉर योर एडवाइस, पर नहीं चाहिए, कभी मेरी बात तो सुनती नहीं तो मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी। जा रही हूँ अपने कैबिन में। आधी ऐसे बोल के अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है, जहाँ सच में बहुत ठंड पड़ रही थी, हीटर के बिना तो उससे रहा नहीं जा रहा था। और वो वैसे भी पैम्पर्ड बच जाती है, अपने मॉम डैड की क्लोथ ही बेटी ठंड से उसके मॉम डैड उसे हमेशा कवर रखते थे, दूर रखते थे। यहाँ उसे बहुत ठंड लग रही थी और तभी उसे मुस्कान की बात आ गई, आप गेस्ट उधर रेस्ट रूम में जाके बैठ जाना, उधर तो है ना। और वैसे ही करती है, रेस्ट रूम में जाके हीटर के सामने बैठ जाती है। यहाँ मुस्कान जो है वो आदिया मैम को देखने के लिए जब कैबिन में जाती है, देखती है आदिया मैम नहीं है, कहती है अरे आदिया मैम कहाँ चली गई। वो पूरे कॉलेज में देखती है, वजह से रेस्ट रूम में जाती है। आदिया बच्चों की तरह ऐसे ना हीटर के आगे चिपक के जिसे कहते हैं बिल्कुल पास घुस के बैठी थी और हीट ले रही थी। ये देख के मुस्कान मुस्कुराती और आदिया मैम के पास आती कि मैम अगर आपने हीट ले लिया तो आपके लेक्चर का टाइम है, जिस पे मुस्कान बताती
चले आद्यावती हाँ हाँ चलते हैं। और फिर वो हीटर बंद करती है और जब जाने लगती है तो तभी मुस्कान को देखती है, वो ठंड के मारे ई कर रही थी। तो आद्यावती 1 मिनट रुको, मुस्कान रुकती है और पीछे घूम देखती है क्या हुआ मैम। तो आद्या के हाथ जो कि पूरे गर्म हुए थे सिकाई करने की वजह से, वो उन हाथों को ना मुस्कान की चिक्स पे रखती है। मुस्कान बोलती ऐसे लग रहा है जन्नत मिल गई हो, इतना सुकून। और फिर आद्या मुस्कुराते हुए थी चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों साथ में क्लास में आ जाते हैं जहाँ आद्या पढ़ाती है और सब स्टूडेंट को जो है वो एक टेस्ट दे देती है। अब टेस्ट का नाम सुन के सब लोगों के मुंह पे ना जब 12 बज जाते, सबकी रोने वाली हालत हो जाती है। आधे बोलती अरे टेस्ट कल है आज नहीं, जो रो एक दिन मिल रहा है ना तैयारी के लिए। तो सब कहते हैं नो मैम प्लीज़ 2-3 दिन तो दे दो ना। पर तभी मुस्कान बोलती ओके मैम ठीक है हम कल ही टेस्ट देंगे। अब सारे स्टूडेंट मुस्कान को घूरते हैं यार तू टॉपर है, हमारा क्या कसूर है। मुस्कान बोलती मैं कोई टॉपर नहीं हूँ ठीक है ना, मैं भी तुम लोगों की तरह नॉर्मल लड़की हूँ, मैं भी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं, पर अब मैम ने दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। जिस पे आधे कहते दैट्स लाइक माई गर्ल, ये होती है स्टूडेंट, सीखो कुछ इससे। अपने प्रोफेसर्स के अलावा आगे कभी भी बहस मत क्या करो समझे, वरना प्रोफेसर गुस्से में ट्रस्ट बढ़ा भी सकते हैं। तो सब वहीं पे चुप हो जाते हैं। और आधी अब होती है अब मुस्कान ने अच्छे से स्टूडेंट्स जैसा बिहेव किया है इसीलिए टेस्ट थोड़ा कम कर देती हूँ, वरना जैसे आर्ग्यू कर रहे थे ना मैं टेस्ट बढ़ाने वाली थी। तो अब सब मुस्कान को थैंक यू करने लगते हैं। तो आदिया यहाँ मुस्कुराते हुए मुस्कान को आंख मारती है कि लो तुम्हारी इमेज बना दी मैंने, और फिर टेस्ट थोड़ा कम करती है और वहाँ से चले जाते हैं। मुस्कान हंसती है कहती ये आदिया मैम भी ना बहुत नोटी है। और फिर यहाँ ब्रेक हो जाती है, सब लोग ब्रेक एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। पर तभी मुस्कान को याद आता है कि आदिया मैम और मैंने तो साथ में खाना खाना था, पर कॉलेज में कैसे खा सकते हैं। तो वो सोचती है अरे कैबिन में तो जाके उनके खा सकती हो ना। तो वो जाती है अपने पॉकेट से पैसे निकालती है जो उसकी दीदी ने उसको पॉकेट मनी दी थी, उससे वो कुछ खाना लेती है और खाना लेने के बाद वो सीधा कैबिन में चली जाती है। आदिया को कहती आदिया मैम मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आदिया बोलती अरे मेरे लिए क्यों। कहती मैम हमने सुबह क्या बात की थी, अब से हम साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे भी। जिस पर कहती ठीक है पर नेक्स्ट टाइम मेरे लिए खाना परचेज मत करना ओके। जिस पे हो गई थी क्यों मैम, वैसे भी मैंने तो आपको ट्रीट देनी थी ना। आद्यावती ओ तो आप ये ट्रीट दे रहे हो। मुस्कान बोलती नहीं नहीं मैम ये तो ट्रीट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही ट्रीट तो रात में। मुस्कान बोलती ओके रात तक आप वेट कर लेंगे ना। आद्यावती हाँ बाबा ओके चलो बैठो मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर दोनों एक ही प्लेट से खाना खाने लगते हैं। दोनों साथ में खाना खा रहे थे और खाते खाते एक दूसरे को देख भी रहे थे। यहाँ अब सिर्फ हमारी आदिया ही नहीं बल्कि मुस्कान भी आदिया से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। यहाँ आदिया तो बिल्कुल अपनी क्रश के बारे में भूल ही चुकी थी, मानो वो तो अपना सारा टाइम बस मुस्कान को ही दे रही थी। और थोड़ी ही देर में ब्रेक ओवर हो जाती है। मुस्कान बोलती मैम मुझे जाना पड़ेगा। आदिया बोलती ठीक है जाओ मन लगा के पढ़ाई करो। मुस्कान ने हैंड वॉश करने थे तो आदिया बोलती कहाँ हैंड वॉश करके नहीं जाओगे। हो गई थी मैम वॉशरूम में ही जाके करूँगी ना। मुस्कान बोलती भूलो मत मेरे कैबिन में भी एक वॉशरूम है, तुम वहाँ जाके कर लो जाओ हैंड वॉश करो। तो कहती मैम पर मैं आपको वॉशरूम कैसे यूज़ कर सकती हूँ। इस पे आदिया थोड़ी नोटी होते हैं, मुस्कान के करीब आती कहती अच्छा जी मुझे पिल्लों की तरह यूज़ कर सकती हो, अपनी रज़ाई की तरह यूज़ कर सकती हो, हाँ सब कुछ कर सकती हो पर मेरा वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकती। स्ट्रेंज। मुस्कान बोलती मैम आप कैसी बातें कर रही हैं, वो बस एक मजबूरी थी जो हमें साथ में यूँ लिपट के सोना पड़ा था। जिस पे आदिया ज़ोरों से हंसती थी अरे मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ ना, क्या हो गया चलो जाओ हैंड वॉश करो और फिर क्लास में जाओ। मुस्कान बोलती ठीक है। मुस्कान हैंड वॉश करती है और फिर अपनी क्लास में चली जाती है। यहाँ आदिया मुस्कुराती है और मुस्कान का चेहरा इमेजिन करने लगती है। मतलब आदिया जब उसे ये सब बोल रही थी ना रज़ाई एंड ऑल, तो मुस्कान का चेहरा देखने वाला था। आदिया उस सब सोचती है और ज़ोरों से हंसती है। तभी वो अपने मोबाइल को देखती है कि अरे मोबाइल बंद पड़ा, मोम से कैसे बात करूँ। और फिर कहते हैं कि अरे यार मैम का मोबाइल यूज़ करती हूँ ना। और फिर वो मैम के कैबिन में जाती है, मैम को बोल दिया कि मैम कैन आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। मैम मोबाइल दे देती हैं तो आदिया वो मोबाइल लेती है और अपने कैबिन में आ जाती है। यहाँ वो अपनी मोम का नंबर डायल करती है और अपनी मोम से बात करती है। उसकी मोम बहुत डांटती है तुम्हारा मोबाइल बन जाता है, तुम कॉल नहीं रिसीव करती हो, तुम बात नहीं करती हो, तुम्हारे डैड की वजह से मैं तुमसे मिल तो नहीं पा रही हूँ, अब तुम्हारी वजह से तुमसे कॉल पे भी बात नहीं कर पा रही, तुम चाहती क्या हो। तो आदिया बता देती है मोम मेरा मोबाइल ऐसे भीग गया था बंद पड़ा और मैंने बनवाया नहीं। जिस पर उसकी मोम बताई मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जाओ और अपना मोबाइल बनवाओ।
जिस पे आदि होती, नो नो मोम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास जॉब है, मैं खुद मोबाइल बनवा सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है अब अपनी माँ से पैसे लेने से मना करोगी तुम, हाँ? जिस पे आदिया चुप हो जाती है। उसकी मॉम उसे पैसे ट्रांसफ़र कर चुकी थी और कहती हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना, तुम अपना मोबाइल बना रही हो और आज के बाद मैं जब भी कॉल करूँ मुझे ये सुनाई मत दे कि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। आदिया होती, मामा बस ना, बहुत डांट लिया, थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए ना, आप ठीक तो है ना, आपने खाना खाया? उसकी माँ कहती तुम मेरी छोड़ो बेटा, तुम तो ठीक हो, तुम टाइम से खाना खा तो रही हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ है तो बताओ मुझे। आदिया बोली हाँ माँ, एक दिक्कत है, मन नहीं लग रहा आपको देखे बिना, क्या आप प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? उसकी माँ कहती तुम भी तो आ सकती हो ना, तुम घर क्यों नहीं आ जाती, घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। आदिया बोलती मोम प्लीज़, अगर मैं घर आई ना तो आप लोगों ने फिर से मेरी शादी की बात लेके बैठ जानी है, इसलिए मुझे घर नहीं आना। उसकी माँ कहती बेटा तुम क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा, हमने तुम्हें प्यार देने में कोई कमी छोड़ी है क्या जो तुम्हें इतना सता रही है? आदिया बोलती मोम आई एम सॉरी, बट आप भी समझते हो ना मुझे, प्लीज़ थोड़ा तो समझो ना। जिस पर उसकी माँ चुप हो जाती है, कहती ठीक है अपना मोबाइल बना लेना याद से। हादिया बोलती ओके मॉम, आई लव यू सो मच, अपना ढेर सारा ध्यान रखना, ओके आई लव यू अलॉट। ऐसे बोल के हादिया कॉल करती है और फिर वो मतलब प्रिंसिपल को जाके उनका मोबाइल रिटर्न कर देती है। जब वो वापस कैबिन की तरफ जा रही थी ना, तभी वो फीमेल डॉक्टर जो आदिया को लाइक करने लगी थी वो वहाँ आती होगी थी, ओ हेलो मैम, आदिया कहाँ हैं आप, दिखाई ही नहीं देती। तो कहती ओ हेलो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप। और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होने लग जाती हैं। वो डॉक्टर जो है वो कहती है प्रोफेसर आदिया अब बहुत स्वीट हो, कितनी केयर करती हो ना अपने स्टूडेंट्स की भी। आदिया पति नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर कहती अरे हाँ ऐसा ही है, मैंने देखा था आप कितनी केयर कर रही थी। और फिर ऐसी बातें में वो आदिया से उसका नंबर मांगती है। आदिया अपना नंबर नहीं देती, पता नहीं क्यों, जबकि उसे दे देना चाहिए था, पर वो नहीं देती, उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो बोलती है एक्चुअली मेरा मोबाइल ख़राब है तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, और मुझे मेरा नंबर ना याद भी नहीं, आई एम सो सॉरी। ऐसी बात को टाल देती है और वापस अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। कैबिन में जब बैठी तो कहती है अरे यार मैंने नंबर क्यों नहीं दिया, खैर छोड़ो क्या ही करना, मुझे वैसे भी अब किसी से दोस्ती नहीं करनी है। और आदिया फिर बैठे बैठे अपने लैपटॉप को देखते कहती अरे ये 2 दिन से यही ऑफिस में पड़ा है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। फिर वो अपने लैपटॉप को ऑन करती है और उसकी लड़की के मैसेजेस आ रहे थे, उसे देख के आदिया जो है कहती है यार ये तो पीछे ही पड़ गई। आदिया लॉग आउट कर देती है, मतलब वो अपना अकाउंट ही लॉग आउट कर देती है और उसके बाद वो बस वाईटी पे जाती है कि उस म्यूज़िक लगाती है, क्योंकि कहते हैं ना मौसम रोमांटिक होता है तो आपका म्यूज़िक सुनने का मन करता है। वो म्यूज़िक लगाती है और विंडो भी खोल देती है। बाहर का मौसम एंजॉय करते करते वो हल्का हल्का डांस कर रही थी। तभी मुस्कान आती है कैबिन में, वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, आदिया को डांस करते हुए देखती है तो मुस्कुराते हुए वही थम जाती है, बस आदिया मैम को डांस करते हुए देखती रहती है। तभी आदिया डांस करते करते जब ये घूमती है तो उसकी नज़र दरवाजे पे जाती है जहाँ मुस्कान खड़ी उसे निहार रही थी। आदिया बोलती मुस्कान तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्कान हंसते हुए कहती है वो ये प्रिंसिपल मैम ने भेजा भेजा था, ये फाइल देनी थी आपको। आधे बदी ठीक है दो और जाओ यहाँ से। मुस्कान पास आती है फाइल देते हुए थी, भाई द वे मैम आप डांस बहुत अच्छा कर लेती हो, कहीं से सीखा है क्या आपने? आधे बदी शट अप मुस्कान, अपने प्रोफेसर से बात करने की तमीज़ नहीं है? तो कहती अरे मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी ना। आधे बदी ठीक है जाओ अब यहाँ से। मुस्कान हंसती है, कहती ओके। मुस्कान वहाँ से चली जाती है। आधी उसी फाइल से अपना सर पीटती थी, अरे यार चीटी हमने क्या कर दिया, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में और उसी फाइल में अपना मुंह छुपाने लगती है। तभी मुस्कान वापस आती है, कहती यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रोफेसर कितना अच्छा डांस करती है। आधी बोलती मुस्कान तुम ठहरो जरा। मुस्कान बोलती बाय 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 और भाग जाती है। आधी कहती उफ ये लड़की भी ना सच में पागल है। यह मुस्कान हंसते हुए चिल्लाते हुए गाना गाते हुए क्लासरूम में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती क्या हो गया इतनी खुश क्यों है? मुस्कान कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ आदिया उस फाइल को खोलती है और उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे उसने सिग्नेचर करने होते हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ती है, सिग्नेचर करने के बाद फाइल मैम को देती है और फिर वापस लेक्चर लेने चली जाती है। और फाइनली ये उसका लास्ट लेक्चर होता है। वो ये लेक्चर लेती है और लेक्चर लेने के बाद वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपना मोबाइल रिपेयर करवाने जाना था। और लेक्चर लेने के बाद जानी छुट्टी हो जाती है तो अपना बैग पैक करती है। सब स्टूडेंट्स जा चुके थे और
यहाँ हमारी आदिया भी स्कूटी जो है वो उसी गली में जाके ले जाती है और वो वेट करने लगती है मुस्कान का। थोड़ी देर में मुस्कान आती है, दोनों स्कूटी पे बैठते हैं और जाने लगते हैं। मुस्कान देखते हैं कि घर वाली रोड पे तो हम जा नहीं रहे, मतलब किसी और रूट से जा रहे हैं। वो पूछते कि मैम हम कहाँ जा रहे हैं। आदिया बोलते हैं मुझे मेरा मोबाइल बनवाना है, कब से बंद पड़ा है। तो बोलती ओ ओके मैम। तो ये दोनों मोबाइल शॉप पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आके मुस्कान अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दे देती है, पर उसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो वहीं सर पे खड़े होकर मोबाइल बनते हुए देख रही थी। और जब पेमेंट की बारी आती है, आदिया अपने बैग में हाथ डालती है, पैसे निकालती है, पैसे काउंट करती है तो उनमें ना सिर्फ 300 कम पड़ रहा था। अब आदिया कहती है कि आप ये पैसे पकड़िए और मैं अभी आपको बाकी के पैसे ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देती हूँ। जितने में मुस्कान बोलती है मैम और कितने पैसे देने हैं। आदित्य बोलती ज़्यादा नहीं, बस 300 मैं ऑनलाइन कर देती हूँ ना इन्हें। जिस पे वो कहती अरे नहीं नहीं मैम मेरे पास इतने पैसे हैं ना, मैं दे देती हूँ। आदित्य बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। आदित्य अपना मोबाइल ऑन करती है, जो कि अब ऑन हो जाता है क्योंकि वो बन चुका था, और वो ऑनलाइन पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद वो मुस्कान को बोलती है चलो मूसू चलते हैं। और मुस्कान बोलती मैम आपने मुझे मूसू बोला। जिस पे कहती मेरा मतलब मुस्कान चलो। तो मुस्कान हंसते कहती भाई देवे मैम आप मुझे मूसू बोल सकती हैं, आपके मुंह से मूसू बहुत अच्छा लगता है। आधे बोलती ज़्यादा बातें मत करो, चुपचाप से चलो वरना यही छोड़ के चली जाऊंगी। और फिर मुस्कान बोलती ओके ओके मैं आ रही हूँ। और फिर दोनों स्कूटी पे बैठते हैं और घर चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान अपने घर जाती है, आदिया अपने घर जाती है, और अपने घर जाते ही आदिया अपनी मम को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि मैंने मोबाइल बनवा लिया। और कहती है कि आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेजे। मम्मा मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ। मैंने बोला ना मेरी जॉब लग चुकी है, मैं कमाने लगी हूँ और मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। आई डोंट नीड मनी। जिस पर उसकी माँ कहती चुपचाप रखो, पहले जब देखो चिल्लाती रहती थी मम्मा पैसे दे दो, मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है, और अब जब मैं खुद से पैसे दे रही हूँ तो इसमें हमको चाहिए नहीं, बहुत बड़ी हो गई हो तुम, खुद पैसे कमाने लगी हो तो माँ का पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। ऐसे बहुत डांटती है। आदिया मुस्कुराते हुए कहती दूसरों की पेरेंट्स डांटते हैं कि हमारे बच्चे पैसे बहुत यूज़ करते हैं, मेरी माँ डांटते हैं कि मैं उनके पैसे यूज़ नहीं कर रही। स्ट्रेंज हाँ। तो उसकी माँ कहती और क्या, तुम्हारे मोम और तुम्हारे डैड और मैं सॉरी किस लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए तो कमाते हैं, और कौन है हमारे पास जिस पे हम पैसा लगाएं। आदिया बहुत हंसती है और कहती है मोम अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहती है तो क्या क्या आप मुझे एक स्कूटी गिफ्ट कर सकती है। आई मीन आप लोगों ने तो मुझे इस बार मेरा बर्थडे प्रेजेंट भी नहीं दिया, बस डांट के भगा दिया। जिस पर उसकी माँ कहती व्हाट स्कूटी, बट तुम्हें तो स्कूटी ढंग से चलाने भी नहीं आती। जिस पे आदिया बोलती मॉम मुझे आती है, मैं चिल्ला रही हूँ। उसकी माँ कहती नहीं हम तुम्हें स्कूटी गिफ्ट नहीं करेंगे, तुमने कहीं ठोक दी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और वैसे भी स्कूटी बहुत रिस्की है, नो वे तुम स्कूटी नहीं चलाओगे, टू रिस्की। देवती कम ऑन मोम प्लीज़, सिर्फ स्कूटी ही तो मांग रही हूँ, मैं खुद भी अपने पैसों से ले सकती हूँ पर उसमें मुझे बहुत टाइम जाएगा और मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पता है ऑटो वाला इतना गंदा ऑटो चलाता है ना, ऐसे इतने ज़्यादा मुझे झटके लगते हैं, बहुत पीठ दुखती है, प्लीज़ स्कूटी लेके दे दो ना। उसकी मॉम कहती है और स्कूटी में उसमें तुम्हारी पीठ नहीं दुखेगी। आदित्य ओके मॉम आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसकी मॉम कहती तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ जॉब कर रही हो। आदित्य बोलती मॉम वो मैं ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं कर रही हूँ, बस एक कॉलेज में टीचिंग की जॉब है। उसकी मॉम कहती व्हाट, तुम्हें तो पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था ना, इतनी मर मर के तो तुमने खुद की ग्रेजुएशन की थी, अब तुम टीचिंग कर रही हो, तुम इतना कैसे बदल गई बेटा। आदित्य मोम वो हालात इंसान को बदल देते हैं, आई एम डोंट वरी आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस जॉब से। अच्छा चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी सोना है। उसकी मम्मी कहती खाना खा लेना। आदित्य ओके माँ। और फिर आतिया कॉल कट कर देती है। वो लेट जाती है और वहाँ आदिया की मोम, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी ऑटो पे धक्के खा रही है, बट वो स्कूटी भी नहीं दिलाना चाहती थी क्योंकि स्कूटी सच में बहुत रिस्की है यार। आजकल के दौर में ना मतलब हर इंसान स्कूटी यूज़ करता है, और आप लोगों को तो पता ही है ये जो ऑटो वाले होते हैं स्पेशली, ये कैसे अंधाधुंध अपना ऑटो चलाते हैं, और बड़े बड़े ट्रकों वाले भी बहुत एक्सीडेंट करते हैं, और स्कूटी सच में रिस्की है। थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ कि आपको इतनी लग जाती है। आदिया की मोम बहुत परेशान हो जाती है, वो तभी एक जगह पे कॉल लगाती है और एक आदमी को कॉल लगाती है। एक्चुअली में वो उन्हीं के ही ऑफिस का मैनेजर था। वो उन्हें कॉल लगाती है और उन्हें कहती है कि मेरी बेटी को एक गाड़ी चाहिए, उसे अच्छी सी गाड़ी लेके दो और भिजवाओ वहाँ पे तुरंत। वो कहता है ओके मैम, बट कौन सी गाड़ी होगी थी।
अच्छी सी गाड़ी जो उसे प्रॉब्लम ना दे, जो सेफ हो और जिसमें एक भी झटका तो ना लगे। वो बोलता है ओके मैम। बुलेट प्रूफ गाड़ी हो? वो कहते हाँ बुलेट प्रूफ हो, हर चीज़ से प्रूफ हो, समझे? वो बोलता ओके मैम। वो जल्दी से जाता है, एक गाड़ी पसंद करता है। वो कहता है ये गाड़ी मैडम के लिए सही रहेगी। वो उस गाड़ी को जो है वो डायरेक्ट डिलीवरी करवा देता है जहाँ इस टाइम आदिया रह रही थी। अब आदिया जो है वो आराम से सो रही थी और तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो उठती है और जाती है। ये जो मेड थी कहती अरे यार ये क्या टाइम है आने का, मेड सुबह आती है, तुम शाम में आ रहे हो। कहती अरे मैम मैं क्या करूँ, आप तो सुबह में कॉलेज होते हो ना, इसीलिए मुझे बड़ी मैडम ने बोला था मैं शाम में हूँ। आदिया बोलती है अच्छा ठीक है। मेड आ जाती है, वो सफाई वगैरह करती है और फिर मुस्कान जो है वो सोचती है कि मैं जाती हूँ आदिया मैम के साथ, उनके साथ कुकिंग जो करनी थी। वो आ जाती है और आदिया उसे देख के स्माइल करते हुए कहती अरे आ गए तुम, आओ आओ अंदर आओ। और फिर ये दोनों साथ में किचन में घुस जाते हैं जहाँ ये दोनों कुकिंग कर रहे थे। अब कुकिंग करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे थे। आदिया को जो है वो घी का डब्बा उठाना था और वो मुस्कान के बगल में पड़ा था, इसलिए आदिया डब्बा उठाने के लिए आगे होती है और मुस्कान के बहुत पास होती है। मुस्कान भी आदिया को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आदिया ने डब्बा उठा लिया था पर पीछे नहीं होती वो, क्योंकि मुस्कान को देखे ही जा रही थी। तभी वहाँ मेड आ जाती है और कहती है कि आदिया बेबी क्या मैं आपके रूम की सफाई कर दूँ? आदिया बोलती नो वे, मेरा रूम मत छूना, उसकी सफाई मैं खुद करूँगी। मुस्कान कहती है कि अरे मैम आप सफाई भी कर लेती हो? आदिया बोलती हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मुस्कान बोलती अरे नहीं मैम मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी आदिया के मोबाइल पे फिर से कॉल आ जाता है। आदिया मोबाइल देखती है और ये उसके मोम के मैनेजर की कॉल थी, जो कहता है कि आदिया मैम मैंने आपको ना गाड़ी की पिक सेंड कर दिया, आप देख लो ये गाड़ी ठीक है, मैंने ये आपके लिए ले लिया। आदिया बोलती व्हाट, कार मेरे लिए, वाई? और फिर एकदम रूम में चली जाती है और कहती नो वे, मुझे कार नहीं चाहिए, मैंने मम को स्कूटी की डिमांड करी थी, मुझे जस्ट स्कूटी चाहिए, कार नहीं चाहिए। वो बोलता है मैम मुझे आपकी मम्मा का कॉल आया था एंड शी सेड कि आपको गाड़ी की नीड है एंड मैंने आपके लिए अब गाड़ी ले भी ली है, रजिस्ट्रेशन वगैरह रह गई है और आपको कल तक आपकी गाड़ी मिल जाएगी। आदिया बोलती नो वे, मैं गाड़ी ना उठा के फेंक आऊँगी कहीं पे, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, समझे तुम, मुझे स्कूटी चाहिए। अगर स्कूटी लेके दे सकते हो तो लेके दो, वही भिजवाओ, गाड़ी भिजवाए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। वो बेचारा परेशान हो जाता है, आदिया की मम को कॉल करता है, कहता है कि आदिया मैम तो गाड़ी लेने से साफ मना कर रही हैं। अब आदिया की मम को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सीधा आदिया को कॉल करती है। आदिया कॉल नहीं उठाती, उसे पता था इसके मम की कॉल है। उसकी मम बार बार कॉल करती है तो आदिया बोलती मोम प्लीज़ यार मैंने आपको बोला ना मुझे गाड़ी की नीड नहीं है, आई वॉन्ट माई स्कूटी राइट नाउ, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। उसकी मॉम कहती है तुम मुझसे कैसे बात करी हो, पागल हो गई हो क्या? आदिया होती मैम आई एम सो सॉरी मॉम, बट आप भी समझो ना, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आई वांट स्कूटी मॉम, मुझे बस एक अच्छी सी सुंदर सी क्यूट सी स्कूटी चाहिए। उसकी मॉम कहती तुम्हें क्या हो गया है बेटा, तुम तो गाड़ियों में घूमने वाली लड़की हो, अचानक से स्कूटी क्यों चाहिए? आदिया बोलती मोम प्लीज़ समझा करिए ना, मैं यहाँ पे नहीं किसी को बताना चाहती कि मैं एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मेरे कॉलेज वालों को यही लगता है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ या एक मिडिल फैमिली से। प्लीज़ मोम मुझे मिडिल फैमिली की ही बन के रहना है यहाँ पे। प्लीज़ मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती कि मेरा बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। उसकी मोम कहती एक तो तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से घर छोड़ के चले गए हो, ऊपर से तुम एक छोटे से कॉलेज में जॉब कर रही हो और अब तुम्हें स्कूटी चाहिए, वो भी गाड़ी को जगह पे। नो वे, स्कूटी बहुत रिस्क है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम तुम्हें नहीं बचा पाए तो। जिस पर कहती है मोम प्लीज़ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पैम्पर्ड करना आप बंद कीजिए और मुझे स्कूटी चाहिए और मतलब स्कूटी ही चाहिए वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही कॉल कट कर देती है। अब आदिया की मोम कहती है कि ये लड़की तो पागल हो गई है। वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है एक काम करो, गाड़ी तुम यहाँ मेरे घर भिजवा दो और एक स्कूटी लो, लेकिन स्कूटी ऐसे ही लेना, अगर कहीं थोड़ी बहुत ही लग भी जाए तो स्कूटी गिरे नहीं। वो कहता है मैं ऐसी स्कूटी कहाँ से लाऊँ, स्कूटी तो स्कूटी ही होती है ना। आदिया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है कोई अच्छी सी स्कूटी लेना जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ मैनेजर कहता है यार ये आदिया मैम को क्या हो गया है, इन्हें तो कार्स बहुत पसंद थी और अब स्कूटी चाहिए ना, ये पागल पागल हो गई हैं क्या? मैनेजर भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि इतनी अय्याशी में जीने वाली लड़की स्कूटी मांग रही है, सीरियसली। खैर वो वहाँ से एक स्कूटी लेता है और स्कूटी की डिलीवरी का बोल देता है कि कल ये लोकेशन पे पहुँच जानी चाहिए। वो बोलता है ओके सर मैं पहुँचवा दूँगा। और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। वहाँ आदिया किचन में जाती है, मुस्कान कहती है अरे आदिया मैम ये क्या था, आप मुझे यहाँ काम कर लगा के खुद चले गए, मैं अकेले कुकिंग कर रही हूँ। आदिया बोलती सॉरी सॉरी वो इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। मुस्कान बोलती सब ठीक है ना? आदिया बोलती है हाँ वो मोम की कॉल थी, बस थोड़ी आर्ग्यू हो गई। मुस्कान बोलती है आप बहुत लकी हो, आपकी मम्मा आपको प्यार करती है, आपको कॉल करती है, पर आप उनसे झगड़ा क्यों कर लेती हो हर बार?
आदिया बोलती मुस्कान भूलो मत, आई एम योर प्रोफेसर, बेटा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, तुम बच्ची हो तो बच्ची ही रहो। मुस्कान बोलती ओके मैम, आई एम सॉरी। और फिर ये दोनों साथ में कुकिंग करते हैं और इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं। वहाँ काजल थोड़ा परेशान हो रही थी आदिया के लिए, क्योंकि आदिया घर पे अकेली थी। काजल कॉल करती है, कहती यार तू प्लीज़ खाना खा ले, आई एम सॉरी मैं तुझे इस तरह अकेले छोड़ के आ गई हूँ। आदिया कहती डोंट वरी, मैं खाना ही खा रही हूँ। कहती अरे वाह तूने खाना बनाया या बाहर से खा रही है? वो कहती यार खुद बनाया। वो कहती मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तू कैसे बना सकती है खुद के लिए अकेले खाना? वो कहती अकेले नहीं, वो एक्चुअली मुस्कान है ना, तो उसके साथ मिलके बना लिया। काजल बोलती मुस्कान हमारे घर पे क्या कर रही है? आतिया बोलती जब आएगी ना फिर बता दूंगी, अभी रखती हूँ खाना ठंडा हो रहा है, और कॉल कट कर देती है। काजल बोलती है चल क्या रहा है यार, इसे फोकस करना चाहिए था मुस्कान की सिस्टर पे, और इसका तो सारा फोकस सिर्फ मुस्कान पे ही है। ये पागल हो गई है क्या? मतलब पहले अपनी साली को पटाएगी और फिर अपनी घरवाली को पटाएगी। वाह क्या तेज़ लड़की है यार। और वो ऐसे समझ रही थी कि मतलब साली साली पटा रही है नॉल, वो क्या जानती थी कि आदिया तो मुस्कान में सारा इंटरेस्ट ले रही है। वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।